नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज टल गई है। दरअसल 6 सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्म को अब सेंसर बोर्ड की हरी झंडी नहीं मिली है। अगस्त में जीएसटी संग्रह पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 10% बढ़कर 1.75 लाख करोड़ रुपए हो गई। रविवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2023 में माल और सेवा कर राजस्व 1.59 लाख करोड़ रुपए था। वहीं इस साल जुलाई में यह 1.82 लाख करोड़ रुपए था। मीडिया की खबरों में इस तरह से घुमा फिरा कर कि जुलाई में जब 1.82 लाख करोड़ रुपए था तो इस बार यानी अगले महीने 1.75 लाख करोड़ रुपए कैसे हो गया, यानी कम हो गया। लेकिन इसको आपको अगस्त 2023 से बताया जाएगा, जबकि उस समय की और आज के समय में रात दिन का अंतर है। लेकिन आपको जुलाई के बजाय आपको पिछले साल का रिकॉर्ड आंकड़ा बताया जाएगा। इंडिया की प्रीति पाल ने रविवार को महिलाओं की T35 श्रेणी में 200 मीटर में भी ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। ये पहली बार है जब 200 मीटर दौड़ में भारत ने पदक जीता है। इस पैरालंपिक में यह प्रीति का दूसरा मेडल है। इससे पहले उन्होंने 100 मीटर में ब्रॉन्ज जीता था। हौसले हालात के गुलाम नहीं होते, ऐसी ही जज्बे की मिसाल है ब्रिटेन की निशानेबाज ग्रीनहम। 31 वर्षीय ग्रीनहम 7 माह की गर्भवती और इस हालत में उन्होंने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। पैरालंपिक में ऐसा करने वाली वे पहली महिला एथलीट बन गई। टोक्यो पैरालंपिक में ग्रीनहम ने स्वर्ण पदक जीता था। ला नीना परिस्थितियां मानसून के आखिरी हफ्ते या इसके खत्म होने पर ही विकसित होगी। यानी ला नीना से मानसून तो बेअसर रहा, पर यदि सर्दियों की शुरुआत से ठीक पहले ला नीना परिस्थिति बनी तो दिसंबर के मध्य से जनवरी तक कड़ाके की सर्दी रहने वाली है। विश्व मौसम संगठन का अनुमान है कि ला नीना के सितंबर से नवंबर के दौरान बनने की 66% संभावना है। सर्दी में नवंबर से जनवरी 2025 तक इसके उत्तरी गोलार्ध में बने रहने के कारण 75% से भी अधिक है। फिलहाल पश्चिमी प्रशांत महासागर में सतह का तापमान औसत से अधिक है, जबकि पूर्वी प्रशांत महासागर में औसत के करीब या नीचे बना हुआ है। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने रविवार को उप वायुसेना प्रमुख का पद संभाला। एनडीए के पूर्व छात्र रहे एयर मार्शल तेजिंदर सिंह 13 जून 1987 को वायुसेना की लड़ाकू शाखा में नियुक्त हुए थे। तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 39 रुपए बढ़ा दिए हैं। अब 19 किलो का सिलेंडर दिल्ली में 1691.50 यानी रुपए का मिलेगा। अगस्त में भी प्रति सिलेंडर 6.5 रुपए के दाम बढ़े थे। दूसरी ओर विमान ईंधन के दाम में 4.6% की कटौती की गई है। अमेरिकी राजनीति में प्रतिद्वंदी नेताओं के समर्थकों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने डेमोक्रेट्स को इससे बचने की सलाह दी है। क्लिंटन ने कहा है कि हमने कई चुनावों को अपने हाथों से फिसलते देखा है। सतही मुद्दों या अति आत्मविश्वास के कारण लोग भटक गए। उन्होंने आगे कहा कि जो मतदाता उदार मूल्यों आदर्शों को नहीं मानते, हमें उन्हें कमतर नहीं मानना चाहिए, उनका अपमान नहीं सम्मान करने की जरूरत है। उदारपंथी लोग डोनाल्ड ट्रंप के प्रति सहानुभूति रखने वाले सभी लोगों को नस्लवादी और कट्टर मानते हैं। राजनीतिक मूर्खता है, क्योंकि जिन लोगों पर आप प्रहार कर रहे हैं उनके वोट पाना मुश्किल है। ब्राजील में सोशल मीडिया ऐप एक्स यानी ट्विटर पर प्रतिबंध लगाकर टेक कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मिसाल पेश की है। 20 करोड़ की आबादी का ब्राजील इंटरनेट के इस्तेमाल में दक्षिण अफ्रीका के बाद दूसरे नंबर पर है। हर दिन लोग औसतन 9 घंटा 20 मिनट तक इंटरनेट पर रहते हैं। शुक्रवार की देर रात एक्स पर गुड बाय पोस्ट आना शुरू हो गए थे। बहुत लोग अब ब्लू स्काई और इंस्टाग्राम पर चले गए हैं, क्योंकि ब्राजील में एक्स चलाने पर एक दिन में 7 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। अगस्त में 10 आईपीओ ने संयुक्त रूप से 17,000 करोड़ रुपए जुटाए। ये इसी साल किसी माह में आईपीओ से जुटाई गई सबसे बड़ी रकम है। दिग्गज मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर पीवीआर आइनॉक्स अगले साल यानी 2025 में 70 ऑन परफॉर्मिंग स्क्रीन बंद कर देगी। इसके साथ ही कंपनी 120 नई स्क्रीन शुरू भी करेगी। क्रेडिट कार्ड से औसत खर्च जून की तुलना में 1.4% बढ़कर 4,427 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन हो गया। एसबीआई सिक्योरिटीज के मुताबिक बीते 10 महीनों में पहली बार एटीवी बढ़ा है, यानी कि क्रेडिट कार्ड यानी उधार से प्रति ट्रांजैक्शन बढ़ने का मतलब लोगों के पास पैसा खत्म है और वो क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अभय ओक ने कहा कि नेताओं द्वारा दोषियों के लिए मृत्युदंड का आश्वासन देने से भीड़ तंत्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि हमने भीड़ तंत्र बना दिया। कोई घटना होती है तो राजनीतिक लोग फायदा उठाते हैं। नेता उस स्थान पर जाते हैं और लोगों को आश्वासन देते हैं कि आरोपी को मौत की सजा दी जाएगी। शीर्ष कोर्ट के जज ने इस बात पर जोर दिया कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अदालत ही फैसला दे सकती है। जस्टिस ओक पुणे में महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल द्वारा आयोजित सम्मेलन में बोल रहे थे। गेटवे ऑफ इंडिया पर महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में रविवार को विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने दक्षिण मुंबई में हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक मार्च का नेतृत्व किया। बता दें कि एमवीए ने इस मामले में रविवार को महाराष्ट्र भर में प्रदर्शन किया। जनता दल के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह राजीव रंजन प्रसाद को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। जदयू ने बयान जारी कर कहा कि त्यागी ने निजी कारणों से राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों का कहना है कि त्यागी की टिप्पणियां जदयू और उसकी सहयोगी भाजपा के संबंधों में असहजता का कारण बन रही थी। दूसरी ओर मंत्री रहे राजद के श्याम रजक रविवार को जदयू में शामिल हो गए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर भाजपा सरकार पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगाया। हरियाणा में मॉब लिंचिंग में एक प्रवासी मजदूर की मौत और महाराष्ट्र में चलती ट्रेन में भीड़ द्वारा बुजुर्ग यात्री से मारपीट की घटना के बीच उन्होंने ये टिप्पणी की। कांग्रेस नेता ने कहा कि नफरत को सियासी हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भीड़ की शक्ल में छिपे नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर कानून का इकबाल कायम किया जाना चाहिए। राहुल ने कहा कि भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की ऐतिहासिक लड़ाई को हम हर हाल में जीतेंगे। यूरोपीय देशों में खानाबदोशों के हेलिंग ट्रेडिशन की धूम है। यूरोपियन लोग अब भारत की घुमंतू जनजातियों से जीवन शैली के ऐसे तौर तरीके जानेंगे जिनसे वह तनाव मुक्त खुश रह सके। वह इनसे मुश्किल परिस्थितियों में खुद को जिंदा दिल रखने का हुनर भी सीखेंगे। तो देश की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।